आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बोल गिरिराज धरण की बोल श्री राधे। पूछड़ी के लटके भुक भुक प्यारे। रतन भाई ये क्या था? ये हमारे यहाँ जब भी आनंद का अवसर होता है ना तो ऐसे जयकारा बोलते हैं। अरे वाह वाह वाह। अच्छा। एक बार फिर से बोलिए ना, हम सब भी बोलते हैं। ठीक है ठीक है। बोलो गिरिराज धरण की बोल श्री राधे। पूछड़ी के लटकी आएगा आएगा भाई आएगा यार भाई। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। अब्दुल अकेला आदमी है, दो ही हाथ है। चलो भाई, चलो भाई। Cheers। एक सेकंड, इतना ठंडा चीयर्स। ओए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मैं आ गया, खड़े हो जाओ। अच्छा ओए यारो प्यारो मेरा दिलदारो, आराम से सुनिए। यार तुम तो ऐसे चीयर्स कर रहे हो जैसे पार्टी शार्टी कर रहे हो। और ये तो रोशन सिंह सोडी का टशन है। भाई कैरम हो, चाय हो या लस्सी, वो मैं तो चीयर्स करके पीता हूँ। वाह। भाई स्वाद अलग अलग आता है पर मजा सेम आता है। करेक्ट है। ये चीयर्स से याद आया, हमारे गोकुलधाम परिवार में एक सदस्य बढ़ गया है ना, रतन। वो नहीं आया। हाँ। पर उसको किसी ने बोला है कि रोज रात को हम यहाँ से सोडा पीने मिलते हैं? नहीं, मैंने तो नहीं बताया। अपने आप को कैसे आएगा भाई? अरे हाँ तेपन है, मैं अभी बुलाता हूँ ना। नहीं नहीं भिड़े, अभी फोन मत कर। क्यों? अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, घर सेट करके थक गया होगा, आराम कर रहा होगा। हाँ बेटे, उसे आराम करने दो, धीरे धीरे उस पर भी गोकुलधाम का रंग चढ़ेगा। और हमारे गोकुल धाम का रंग तो ऐसा है कि एक बार चढ़ा तो फिर उतरता ही नहीं है। सही बात है। अरे यस यस, अभी थोड़ा टाइम के बाद वो हर रात को हमारे साथ में यहाँ पर दिखेगा। वो तो है। अब्दुल, क्या बढ़िया सोडा बनाया आज तुमने। हाँ, मजा आ गया। हाँ अब्दुल, भिड़े, तू इतना मजे से सोडा क्या पी रहा है? तुझे कोई टेंशन नहीं है? हाँ है ना टेंशन मुझे भाई, तुम्हारी शादी का बहुत बड़ा टेंशन है मेरे सर पे। कब तुम्हें अच्छी बीवी मिलेगी? अरे मैं अपनी शादी की टेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या भिड़े तू भी यार, खामखा इसके शादी का विषय छेड़ के इसका मजाक उड़ा रहा है तू। अभी तेरे पास जो नहीं है उसको लेकर अगर ये पोपटलाल तुम्हारा मजाक उड़ाएगा तो चलेगा? हाँ, करूँ मैं तेरे बालों को लेकर मजाक करूँ? पोपटलाल में मजाक नहीं कर रहा था भाई, मैं सच में टेंशन में हूँ। अभी एक उम्मीद थी ना कि नया परिवार आए तो उसमें एक कुंवारी कन्या हो, लेकिन उसमें कुंवारी कन्या नहीं है, तो फिर से शादी का टेंशन तो है ही ना। हाँ हाँ पोपटलाल भाई, भिड़े मजाक नहीं करे और इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? मेहता साहब, ये सब जेठालाल का मजा लेने की वजह से हुआ है। ओ यार भाई, क्या मजा क्या मैंने क्या किया? क्या किया? अरे जेठालाल इतना बोरा मत बनो, मैंने क्या किया? अरे तुमने आग में पेट्रोल डाला है। यार आग में घी डालते हैं, लेकिन जेठालाल हमेशा पेट्रोल डालता है, क्योंकि साइंटिफिकली पेट्रोल से आग जल्दी बढ़ता है। ओए और ठंडे रखो अय्यर ब्रा, अब सिर्फ पप्पू बोलेगा। हाँ पप्पू। अरे मैं क्या बोलूं? यही तू पीड़ू को कौन सी टेंशन वाली बात याद दिला रहा था? अरे भाई, गणेशोत्सव आ रहा है, सोसाइटी में गणपति जी आने वाले हैं।
लेकिन भिड़े को कोई टेंशन ही नहीं है, इसने कुछ बताया ही नहीं है। बजट का क्या है? पोपटलाल टेंशन मत लो, अपने पास अच्छा खासा बजट है। इस बार भी हम लोग गोकुलधाम का गणेशोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। वाह, तो प्रोग्राम का क्या है? उसकी तैयारी हुई है? पोपटलाल टेंशन मत लो, मैं अब्दुल और टप्पू से ना सब संभाल लेंगे। हाँ पोपट भाई सब सेट है। अरे कैसे सेट है भाई, बिना मीटिंग के? इसके लिए मीटिंग करनी पड़ेगी। अरे पोपटलाल, मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बरसों से ये लोग करते आ रहे हैं, हर साल बेस्ट करते हैं, इस साल भी अच्छा ही करेंगे। सही बात है, तुम लोग सब बढ़िया ही करोगे। हाँ, ओए पप्पू, जब सब सेट है तो फिर मीटिंग बुला के सबका टाइम वेस्ट क्यों करना है? आई एग्री, इन लोगों का काम एकदम परफेक्ट है। देखो पोपटलाल, वैसे तो सभी ने बोल दिया है, फिर भी मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं सबसे एक बार फिर से पूछता हूँ कि मीटिंग की जरूरत है? नहीं। देखो, मेजॉरिटी विंस। पोपटलाल, मीटिंग की टेंशन छोड़ो और उत्सव की तैयारी शुरू करो। ओए हाँ यारो, और इस साल भी गोकुलधाम सोसाइटी में गणेश उत्सव में धूम मचाएगी। बहुत ही जल्द पूरी गोकुलधाम सोसाइटी सजने वाली है। ओह खुदान, बहुत मजा आएगा। हाँ, पूरी सोसाइटी में गणपति बाप्पा के नाम का शोर गूंजेगा। बोलो गणपति बाप्पा। बस ऐसे ही गोकुलधाम सोसाइटी में गणपति बाप्पा के आगमन से खुशी और भक्ति का माहौल छाएगा, नहीं? और पूरी सोसाइटी में रौनक रहेगी। हाँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस बार हमारे साथ नया परिवार भी उत्सव में शामिल होगा। हाँ, वो भी देखेंगे कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में गणेश उत्सव कितनी धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, वैसे फिलहाल तो वो अपने घर को सेट करने में बिजी होंगे। हाँ, लेकिन जब तक उन लोगों का नया घर सेट हो जाएगा ना, तब तक हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में भी गणपति बाप्पा के आगमन की सारी तैयारी एकदम सेट हो जाएगी। दिख रहा है। वैसे माधवी भाभी, गणपति बाप्पा के आगमन की तैयारी कब से शुरू होने वाली है? ये बता रहे थे कि आज से ही मंडप बनना शुरू हो जाएगा। ओह, वाह! तो चलो इसी नोट पे बोलो गणपति बाप्पा मोरया। अरे वाह, आ गया गणपति मंडप का सामान। अब्दुल, तुम भी इधर हो। टप्पू सेना कहाँ चली गई? गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टप्पू सेना किधर है? पता नहीं, टप्पू सेना भी यही होनी चाहिए थी। अब्दुल, कहाँ है टप्पू सेना? वो बाहर गई है। अरे ये सब करो ना, उनकी जिम्मेदारी थी ना, और वो बाहर चले गए। ऐसे कैसे बाहर चले गए? भिड़े भाई जाने दो ना। अरे काय जाने दो, ये काम ठीक से नहीं करते। अरे भिड़े भाई सुनिए तो। और ऊपर से मुझे क्या बोला था, भिड़े अंकल आप टेंशन मत दीजिए डेकोरेशन का, हम लोग सब संभाल लेंगे। ये टप्पू सेना नहीं, टेंशन सेना है। मास्टर, क्या हुआ भाई? अब क्या टेंशन दे दिया टप्पू सेना ने तुझे? देखिए ना चाचा जी, ये गणपति मंडप का सामान आ गया और टप्पू सेना खुद बाहर चली गई घूमने। नहीं, ये तो गलत बात है। हाँ? आने दे उनको, खूब डांटूंगा। इस काम में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दादाजी, क्या लापरवाही कर दी भिड़े अंकल ने? कोई ना दादाजी, भिड़े अंकल की तरफ से हम सॉरी बोलते हैं। हाँ भिड़े अंकल, हमारे बिना क्या होगा आपका? हमारे बिना क्या होगा आप? ए गोया चाचा जी, मेरी लापरवाही की नहीं, तुम लोग की लापरवाही की बात कर रहे हैं। यहाँ पे टेबल पर के सामान आ गया और तुम लोग बाहर चले गए घूमने। भिड़े अंकल, किसने कहा कि हम घूमने गए थे? अब्दुल ने। अब्दुल भाई। भिड़े भाई, मैंने कहा था कि टप्पू सेना बाहर गई है, घूमने गई, ऐसा तो नहीं कहा था। हाँ, तो बाहर क्यों गए थे? भिड़े अंकल अब मंडप की पूजा का सामान लेने गए थे। और नए काम की शुरुआत करने से पहले पूजा करनी चाहिए कि नहीं? हाँ, करनी चाहिए। इसलिए मंडप का काम शुरू करने से पहले उसकी पूजा करने के लिए हम सामान लेने बाहर गए थे। सुना? हमेशा बिना सोचे बिना समझे टप्पू सेना ने ये किया, टप्पू सेना ने वो किया। नहीं, ठीक है चाचा जी, लेकिन ये सब सामान वो टेम्पो यहाँ पे आने से पहले लाकर रख सकते थे ना। ये टेम्पो वाला कैसे टाइम पे आ गया? अरे भिड़े भाई, मैं कब से यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टाइम पे नहीं, जल्दी आ गया। अब बोल बेकार में बच्चों पे गुस्से की बंदूक कान दी।
अरे गुस्सा बहुत कीमती होता है, सोच समझ के खर्च किया कर। अरे चाचा जी रिलैक्स रिलैक्स, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। ये अपने आप को सिखा, चल सिखा। हाँ, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है आत्माराम। हाँ दादाजी रिलैक्स रिलैक्स, हमने बीड़ी अंकल को माफ कर दिया है। कर दिया देखा, ये है मेरी टप्पू सेना। हाँ चलो अभी पूजा शुरू करते हैं, चलो। हाँ ये लीजिए बेटे अंकल। नहीं मुझे नहीं, चाचा जी को दो, वो करेंगे पूजा। अंकल मैं आपको पकड़ने के लिए दे रहा था। ये लीजिए दादाजी। अच्छा आइए 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 आइए। आओ सब लोग, आओ बच्चों। बोलो गणपति बप्पा। पूरा पानी मेरे पे आ गया। अच्छा ना भिड़ंकर, आप शुद्ध हो गए। ए गोगी, वो शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध हो गया सस्ता। चलो अभी पूजा हो गई है, अभी काम पे लग जाओ। हाँ तुम लोग करो, मैं घर जाता हूँ। हाँ दादाजी। ओके। इस एरिया को बहुत अच्छे से सजाना है हमें। सिर्फ इस एरिया को? नहीं मतलब शुरुआत इस एरिया से करनी है, फिर पूरी सोसाइटी को सजाना है। तो शुरुआत यहाँ से क्यों करनी है? 20 से पहले तो ये आता है ना। करेक्ट करेक्ट अंकल। सखाराम के आसपास बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए, और जब भी आप सामान यूज करो तो सखाराम को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, ठीक है? और सबसे पहले इस विंग को अच्छे से डेकोरेट करना, और ये जो बीए ट्यूशन क्लासेस लिखा है ना, इसमें फूल ही फूल डाल देना, ताकि बोर्ड किसी को दिखे ही नहीं। हाँ तो जरा शांत रहना बाबा। तो देखिए भाई साहब, पूरी सोसाइटी को आपको अच्छे से सजाना है, कहीं पे कम ज्यादा नहीं करना है, कर लो? ओके? जा रहे हो? हाँ चल सोनू। जरा ध्यान रखना, क्या इस पे खरोच नहीं आनी चाहिए। बघा मागच्याला जे बांबू लावले होते ना। सॉरी सॉरी। अरे ये तू छोड़ सॉरी सॉरी। अरे काय करतो तू? घर जा, तू घर जा। भिड़ेंगे आप घर जाइए। मैं क्यों? नहीं मेरा मतलब है कि हम लोग यहाँ पे सब संभाल लेंगे, आप प्लीज घर जाइए, आराम कीजिए, रिलैक्स कीजिए। जस्ट चिल। तू चिल बोलो को मतलब पाय चिल रहा है तू। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। भैया ये नीचे क्या हो रहा है? पता नहीं नीचे क्या हो रहा है। सब काम हो गया ना टप्पू? चेकलिस्ट तो गोगी गोली पिंकू हाँ भाई, चेकलिस्ट पे चेक करना एक बार, पेंडिंग काम तो नहीं कोई बाकी? हाँ एक बार फंक्शन शुरू हो जाएगा ना तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। हाँ करेक्ट। तो देखो मंडप का काम शुरू हो गया है, तो इस पे डन कर देता हूँ। और पटाखे भी शाम तक आ जाएंगे। गोगी तूने ढोल ताशे वाले को बोल दिया ना? ओ मैंने टॉप क्लास ढोल वाले को बोल दिया है। पाउडर गली के सब त्योहार और भारत में भी वो लोग ही बजाते हैं। अपने यहाँ आकर भी एकदम जबरदस्त माहौल बना देंगे यार। नाइस। गोली पिंकू तुम लोगों ने हार का बोल दिया है ना? जैसा हार ऑनलाइन देखा था वैसा आ जाएगा। हाँ वाह, सारी तैयारियां हो गई है। हाँ एक मिनट गोली, हमारे कपड़ों का क्या हुआ? सोनू वो भी कल तक आ जाएंगे, डोंट वरी। कल तक? अरे वाह। और मेकअप? ओए मस्त मेकअप वाले को भी बोल दिया है, कल वो भी आ जाएंगे।
अरे वाह, परफेक्ट, मजा आ जाएगा। देखना सोनू, हम दोनों की जोड़ी धूम मचा देगी। हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो अभी फटाफट काम पर लगो। चलो 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 चलो। भैया, तुमकी शादी की तैयारी चल रही है। एक सेकंड, तुझे कैसे पता नीचे शादी की तैयारी चल रही है? भैया, वहाँ पे देखो मंडप बन रहा है। वो लोग हाथ, ढोल, पटाखे और बारात की बातें कर रहे हैं। ये सब तो शादी में ही होता है ना? अरे हाँ, लेकिन नीचे शादी किसकी होगी? टप्पू भैया और सोना दीदी की। अब ये तुझे कैसे पता? छोटी हूँ लेकिन बड़ी समझदार हूँ। जाने से पहले टप्पू भैया ने सोनू दीदी को क्या कहा था? ये कि हमारी जोड़ी धूम मचा देगी। हाँ, तो जोड़ी मतलब हस्बैंड और वाइफ ही होते हैं ना। भैया, मम्मी पापा को सब क्या बोलते हैं? कि आपकी जोड़ी बड़ी फुटरी लग रही है, बड़ी चोखी लग रही है। बोलते हैं कि नहीं? अरे हाँ, जोड़ी मतलब तो हस्बैंड वाइफ ही होता है। अरे वाह हमारी बहना, हमारा दिमाग तो रिमोट कंट्रोल की कार जितना तेज है। चलो मम्मी पापा को ये बात बताते हैं। हाँ चल, जल्दी जल्दी मम्मी पापा को बताते हैं। सुन रहा हूँ, बोल। मैं कहीं क्यों? आपको वो आरती याद है? आरती को कौन भूले है? क्या आलू रे पराठे बनाती थी, आहा, उसके हाथ में तो जादू है, जादू। भगवान ऐसी पड़ोस ना सबको दे। अरे नहीं, वो पड़ोसी वाली आरती नहीं, भगवान वाली आरती की बात कर रही हूँ। वो याद है? हमारी भोली रुपली। मजाक कर रहा था रूपा। आलू परोठा घणो याद आवे हैं। अब देखो कैसे नानी याद दिलाऊं मैं। अरे मजाक कर रहे हो तो? मजाक कर रहा था, मजाक कर रहे हो। रुक जा, रुको। बेलन फेंक रही हो। रुको। आप पापा को क्यों मार रही हो? हाँ, मम्मी पापा ने क्या किया? अरे मारा टाबरा, मार नहीं रही थी, वो देखो रील बना रही हूँ। हाँ, पता नहीं तारी माँ रोज हमारे साथ एक अजीब अजीब रील बनाती है। अब मैंने दुकान जाना है, लेट हो रहा है। हाँ? क्या हुआ? जाने से पहले गुड न्यूज़ तो सुन के जाओ। गुड न्यूज़? क्या गुड न्यूज़ लाई मारी लाडो? मम्मी, सोसाइटी कंपाउंड में शादी का मंडप बन रहा है। शादी? उसमें टप्पू भैया और सोनू दीदी की शादी है। ये बात कर रही है लाडो, उन दोनों की शादी होने वाली है। तुझे किसने बताया? ये वही लोग आपस में बात कर रहे थे जो हमने अपने कानों से सुना है ना बंसरी? हाँ, वो लोग मंडप, हाथ, ढोल, पटाखे की बातें कर रहे थे। ओहो, अरे वाह, मुंह तो मीठा करवाना ही चाहिए है। एक काम करते हैं, मैंने जो मोहन थाल बनाया है वो लेकर चलते हैं भिड़े भाई सा के घर। हाँ, चल चल चल। दर्शकों, कभी कभी बच्चों के सामने की गई बातों का बतंगड़ बन जाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है। ये वीर और बंसरी आगे चल के हमें टप्पू सेना के बचपन की याद दिलाने वाले हैं। इनकी वजह से गोकुलधाम में बड़ा हंगामा होने वाला है। अब देखिए, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इन बच्चों ने टप्पू सेना की बातों का कुछ उल्टा ही मतलब निकाल लिया और अब रूपा रतन बिंजोला परिवार को लग रहा है कि गोकुलधाम सोसाइटी में टप्पू और सोनू की शादी की बात चल रही है, उनकी तैयारियां चल रही है और इसी वजह से मंडप बन रहा है। वो लोग शादी की बधाई देने भिड़े के घर जाने वाले, उन्हें पता ही नहीं है कि वो खाई में कूदने जा रहे हैं। मुझे तो डर है कि गणेश जी के त्योहार की तैयारी में भिड़े चलता फिरता ज्वालामुखी ना बन जाए, जो बिंजोला परिवार पे कभी भी फट सकता है। हे भगवान, गणेश जी के आगमन से पहले कहीं टेंशन का आगमन ना हो जाए। दर्शकों, ये बिंजोला परिवार गोकुलधाम सोसाइटी में नया है, किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। तो क्या लगता है आपको, क्या नए परिवार और भिड़े परिवार के बीच में तकरार होगी? और अगर भिड़े नाराज हो गया तो गणपति की तैयारियों का क्या होगा? लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप निश्चिंत रहिए। खुशियों का त्योहार है, खुशियां मनाइए, क्योंकि आपका खूब एंटरटेनमेंट होने वाला है। तो आप अपनी टेंशन हम पे छोड़ दीजिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अहो, मंडप का पूरा सामान आ गया है, जोरदार तैयारी चालू है। हाँ, और सारी चीजें समय पे हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए मुंह मीठा कीजिए भिड़े भाई साहब। अरे वाह, या। भाभी साहब मुंह मीठा कीजिए। कीजिए भाई साहब, मुंह ताल खाइए। लाडो की शादी होने वाली है।
अब लाडो शादीशुदा हो जाएगी। ये लाडो कौन है? उनकी बेटी बंसरी लाडाने तिला लाडू म्हणतात. एक मिनट जरा, ये इसकी बात कर रहे हैं? ये छोटी नहीं है बहुत. लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? ये तो बाल विवाह है. तेच ना, तुम्ही बोला ना. बोल तो छोड़तो का है? रूपा, लगता है मुझे इनके घर आ गए, इनको अच्छा ना लगा. शायद हम सोसाइटी में नए नए रहने आए ना, तो शादी में ना बुलाना चाह रहे हो. नहीं रतन भाई देखो, ये बहुत गलत बात है. आपकी लाडो भी बहुत छोटी है, आप इसकी शादी कैसे करवा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो बाल विवाह है और बाल विवाह करना गैर कानूनी है. ओ भिड़े भाई साहब, क्या बोल रहे हो आप? सही बोल रहे हैं ये रतन भाऊ. देखिए, आपकी जो लाडू है ना वो बहुत छोटी है. उसकी शादी की उम्र बिल्कुल नहीं है. हमने तो हमारी सोनू की शादी के बारे में अभी तक नहीं सोचा. बोलो. सोचना क्या है भाभी साहब, करवा तो रहे हो सोनू की शादी. क्या सोनू की शादी करवा रहे हैं? किसके साथ? मला काय विचारता है? टप्पू के साथ. हाँ वही. पाटलस मारा. मुझे पता था कि मुझे एक ना एक दिन ये दिन जरूर देखना पड़ेगा. काय बोलता है? शांत बसा जरा. आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपको कुछ पता कोणी. अरे कोणी नाही सांगितलं बाबा. कहाँ हो रही है शादी? सोसाइटी कंपाउंड में. अरे एक मिनट, आपको किसने बोला? रतन के दो अनमोल रतन ने. हाँ, ये टापरों ने मारे. बच्चों, किसने बताया ये आप लोगों को? हमने अपने कानों से उन्हें बाहर बात करते हुए सुना था. टप्पू भैया पूरे टप्पू सेना के साथ नीचे कंपाउंड में मंडप, ढोल, हार, पटाखे इन सब की बातें कर रहे थे. गणपति सठे. देखो बच्चों, तुम लोगों ने जो भी सुना ना, उसका गलत मतलब निकाला है. मतलब टप्पू सेना शादी के बारे में नहीं, गणपति बापा के आगमन की तैयारी की बातें कर रहे थे. ओ भाई रे, यो गड़बड़ है. हमारा जमाई राजा नहीं, गोकुल धाम के महाराजा आ रहे हैं. लेकिन फिर टप्पू भैया ने सोनू दीदी को ऐसा क्यों कहा कि उनकी जोड़ी धूम मचा देगी? हाँ, जोड़ी तो शादीशुदा लोगों की होती है ना. हाँ, ऐसा नहीं होता है बंसरी बेटा. क्रिकेटर की भी जोड़ी होती है, टेनिस खेलने वाले की भी जोड़ी होती है, भाई बहन की भी जोड़ी होती है. जैसे अभी तेरी और वीर की जोड़ी है, भाई बहन की जोड़ी होगी वो है. अब ऐसे ही टप्पू सोनू की डांस की जोड़ी है, उसके बारे में बात कर रहे होंगे. उनके शादी के बारे में सोचना भी मत. मतलब हमारी सोनू भी बहुत छोटी है. हाँ 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 भाभी साहब, भाई साहब, हमसे गलती हो गई. सॉरी. हाँ नहीं, क्या हरकत नहीं. सॉरी बोलो, सॉरी बोलो. सॉरी अंकल आंटी. कोई हरकत नहीं बच्चों. आप लोगों को पता नहीं था ना कि गणपति बप्पा के बारे में बात हो रही है. वही तो भाभी साहब, जब से सोसाइटी में आए किसी से बात करने का मौका ही नहीं मिला. अब आसपास क्या चल रहा है कुछ पता ही कोनी. अरे कोई बात नहीं रूपताई, अभी उस बात को भूल जाइए. आप आइए ना. बैठिए. वैसे भाभी साहब, इतना बड़ा मंडप बनेगा? हाँ हाँ बिल्कुल. अरे हमारे सोसाइटी में गणेशोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं. पूजा पाठ के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम भी होते. 11 दिन पूरा भक्तिमय वातावरण होता है. वाह क्या बात है भिड़े भाई साहब. फिर तो हम सही टाइम पे आए गोकुलधाम सोसाइटी में. हाँ बिल्कुल सही बात है. मतलब इस बार हमें भी गोकुलधाम सोसाइटी के गणेश उत्सव का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा. देखना रतन भाई, गोकुलधाम सोसाइटी का आपका पहला गणेशोत्सव हमेशा के लिए यादगार रहेगा. मैं क्या क्यों? इस सोसाइटी में हमारा पहला गणेश उत्सव है, तो हम हमारे परिवार की तरफ से गणेश जी की मूर्ति ला सकते हैं क्या? क्या बोलते हो भिड़े भाई साहब? इस साल गणेश जी की मूर्ति हम ला सकते हैं क्या? भिड़े अंकल प्लीज हाँ बोलिए ना. हाँ, तू क्यों हाँ बोल रहे हो? उन्हें बोलने देना. देखो देखो बच्चों, ये मेरे हाथ में नहीं है. मतलब इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझे मीटिंग बुला के सबको पूछना पड़ेगा. क्या अंकल, आप तो सोसाइटी
के मॉनिटर हो ना, आपकी इतनी भी नहीं चलती। मॉनिटर नहीं बेटा, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। तो फिर आपको दूसरों से परमिशन क्यों चाहिए? आप दे दो ना अंकल। भिड़े अंकल, प्लीज हमें गणपति बाप्पा की मूर्ति लाने दीजिए ना। प्लीज 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 ठीक है। नहीं, अरे ठीक है, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि अरे अरे वाह छान। ठीक है, मतलब मैं बोल रहा था कि मुझे आज रात को मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसके लिए मैं सबको फोन करके पूछता हूँ। हाँ, पूछे पूछे। आप फोन कीजिए, मैं इनके लिए चाय लेकर आती हूँ। भाभी साहब, ये लेकर जाइए। अरे थैंक यू। वाह भिड़े भाई साहब, अचानक ऐसे फोन करोगे और मीटिंग बुलाओगे तो लोग आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल आ जाएंगे रतन भाई, आप टेंशन मत लो। मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, मेरी बात कोई नहीं टालता। मुझे सब रिस्पेक्ट करते हैं। मैं बोलूंगा ना मीटिंग में आना है तो सब आ ही जाएंगे। वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा। क्या कर रही है तू? मजा आ जाएगा नहीं? बहुत बहुत मजा आएगा। वाह, ये बैनर बनवाने के लिए तूने बावरी का भेजा था ना? नहीं नहीं, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बैनर बनवाने के लिए मैं बावरी जी को क्यों भेजूंगा? मैं खुद गया था। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ कितनी सफाई से तू झूठ बोल रहा है। झूठ? अगर तू झूठ बोल रहा है? 100% झूठ बोल रहा है नटू काका। सेठ जी, बागा सॉरी। हैं? सॉरी। सॉरी मतलब तूने सचमुच बावरी को भेजा था? आपको कैसे पता चला? अरे मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि ये बैनर देखकर तुझे कैसे पता नहीं चला? मैंने बैनर देखे ही नहीं। तभी बैनर में कोई गड़बड़ है? अरे गड़बड़ तो बहुत छोटा शब्द है नटू काका। ये देखिए, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह येड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स छपवाया उसने। अभी करके फायदा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सॉरी सेठ जी। सॉरी। लेकिन बैनर बनवाने के लिए तूने बावरी को क्यों भेजा? हाँ, वो दरअसल नटू काका, वो प्रिंटिंग वाले की दुकान बावरी जी के घर से थोड़ी नजदीक है और मैं अपने दुकान के काम में बिजी था, इसलिए मैंने सोचा बावरी जी बैनर बनवा के ले आएंगे और बीच रास्ते में मैं उनसे मिल के बैनर ले लूंगा और थोड़ी प्रेमला प्रेमली वाली बातें भी कर लूं। सॉरी। चल अभी क्या यही बैनर लगाने का विचार है? नहीं सेठ जी, ऐसे कैसे लगाएंगे? ये बैनर लगाएंगे तो लोग सोचेंगे येड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सबको येड़ा बनाते हैं। नहीं, मैं अभी जाके फटाफट चेंज करवा के लाता हूँ। ले, और सुन, बावरी को भी फोन कर दे। जब तक ये नए बैनर बनेंगे तब तक और थोड़ा वक्त मिल जाएगा ना प्रेमला प्रेमली वेड़ा करने का। सेठ जी, बॉस में होवे। सेठ जी जाने दीजिए उसे। भागा जल्दी जा और फटाफट बैनर बनवा के वापस आ। जी नटू काका, अभी आया। हाँ बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, आज रात को गणपति के सिलसिले में सोसाइटी में मीटिंग रखनी है। हाँ? अरे कल ही तूने बोला ना कि मीटिंग की जरूरत नहीं है, फिर मीटिंग क्यों रख रहा है? तुझे मीटिंग से इतना लगाव क्यों है भाई? डॉक्टर ने बोला है तुझे कि अच्छी सेहत के लिए घड़ी घड़ी मीटिंग करते रहना। अरे जेठालाल, पूरी बात तो सुनो। मीटिंग में विंजोला परिवार। अरे भाई, अभी उनसे क्या तकलीफ हो गई तुझे? बेचारे 2 दिन नहीं हुए सोसाइटी में रहने आए, उनको शांति से रहने देना भाई, वरना भाग जाएंगे वो लोग। तुम पहले शांति से मेरी बात सुनो जेठालाल। बोलो। मैं मीटिंग इसलिए बुलाना चाहता हूँ क्योंकि बिंजोला परिवार जो आया है ना गोकुलधाम सोसाइटी में रहने के लिए, उनका ये पहला गणपति है। तो वो चाहते हैं कि गणपति की मूर्ति वो लेके आए, मतलब उनकी तरफ से हो। तो उनको परमिशन देनी है कि नहीं देनी है, ये तय करने के लिए मीटिंग बुलानी है।
अरे तो उसके लिए मीटिंग रखने की क्या जरूरत है? खुशी खुशी दे दे परमिशन भाई। मैं तो कहता हूँ सबको फोन पे ही पूछ ले, मीटिंग मत रख। हाँ चल, ओके बाय। सोसाइटी का सेक्रेटरी मैं हूँ, ये मुझे ऑर्डर दे रहा है। पर भिड़े भाई साहब, वो जेठा भाई साहब ने आइडिया अच्छा दिया है, आप सबको फोन करके ही पूछ लीजिए ना। हाँ, मैं फोन पे ही परमिशन ले लेता हूँ। हाँ तो लाने दो, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। ये नेक काम के लिए कोई मना थोड़ी ना कर सकता है। वो लोग अगर मूर्ति लाएंगे तो उनके लिए पहला साल गोकुल धाम में यादगार रहेगा। सही बात है भिड़े मास्टर, मेरी तरफ से भी हाँ है। वाह वाह, परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ आत्माराम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कुछ ही तो ला रहा था गणपति। तू हाँ बोल दे, इसी बहाने गोकुलधाम सोसाइटी में उनका पहला गणपति ना टॉप क्लास हो जाना है। ओके ओके, ये देखो सोडी ने भी हाँ बोल दी। ढबजा, अभी से मत उछलो, अभी तक पूरी परमिशन नहीं मिली है। एक आदमी से पूछना बाकी है। पोपट अंकल, वो क्या है ना, हमारा पोपटलाल दुनिया से उल्टा ही चलता है। उसने मना कर दिया तो फिर आपकी इच्छा पे पानी फिर जाएगा। एक बार उसको पूछ लेता हूँ कि उसको कोई आपत्ति तो नहीं है। पूछिए पूछिए। सुनना, मुझे इसमें आपत्ति है। देखा, मैंने बोला था ना कि दुनिया से उल्टा ही सोचता है। कर दिया ना नई फैमिली के सामने मुझे बदनाम। आ गया मजा। अरे ऐसा नहीं है पोपटलाल। अरे मजाक कर रहा हूँ। नई फैमिली को इतना उत्साह है, लाने दे इस बार उनको गणपति जी की मूर्ति। अरे रतन भाई, बच्चे नाच रहे हैं। हाँ भिड़े भाई साहब खुश है तो नाचेंगे ही। सोफा पे नाच रहे हैं। छोड़ो नीचे उतरो, नीचे उतरो। सोफा, हाँ बस। सॉरी भिड़े भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गणपति बप्पा वाह वाह फ्रेंड्स, इस बार का डेकोरेशन भी एकदम मस्त हुआ है। पुलिस बात ने डेकोरेशन का बहुत अच्छा आइडिया दिया है। सोनू, टप्पू सिनेमा क्या तेरा मेरा, ये हमारा आइडिया है। बराबर। कल गणपति बप्पा की मूर्ति लाने के बाद सोसाइटी वाले जब हमारा डेकोरेशन देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, खुशी क्या, शाबाशी देंगे और पीठ टपटपाएंगे। सॉरी। और भिड़े अंकल भी बोलेंगे, अप्रतिम बच्चों, अप्रतिम डेकोरेशन किया है। हमें भी डेकोरेशन देखना है। हमें भी देखना है। सॉरी वीर बंसरी, तुम लोग अभी डेकोरेशन नहीं देख सकते। तो फिर कब देखेंगे हम डेकोरेशन? कल जब गणपति बप्पा आएंगे ना, तब हम सबको साथ में डेकोरेशन दिखाएंगे, ओके? वीर बंसरी, कल तक तुम लोगों को वेट करना पड़ेगा। ये सबके लिए एक सरप्राइज है। वाह, सरप्राइज! बंसरी को सरप्राइज बहुत पसंद है। कल तो बहुत मजा आएगा। है ना? और कल सब यहाँ आएंगे और धूम मचाएंगे। रोज बप्पा की आरती होगी और सेलिब्रेशन होगा। और बहुत सारा प्रसाद खाने मिलेगा। अरे बाप रे, बंसरी गड़बड़ हो गई। क्या? हमने बप्पा के लिए प्रसाद का तो सोचा ही नहीं। डोंट वरी वीर, प्रसाद का इंतजाम हो जाएगा। पर टप्पू भैया, गणपति बप्पा हमारी तरफ से तो प्रसाद भी हमारी तरफ से होना चाहिए ना। हाँ भैया, ये बात जाके मम्मी को बताते हैं। जल्दी चल। रतन, के करूं, खुशी इतनी हो रही है। सोसाइटी में हमारा पहला गणेश उत्सव है। गणपति बाप्पा आवेंगे, खूब मजा आवेगा, खूब धांगड़ धिंगा करेंगे। दांगड़ देंगा तो तब करेंगे जब टेम पे तैयार हो जाएगी तू। रील बनाने के चक्कर में हमेशा लेट कर देती है। रतन देखो, मारे मम्मी पापा, गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? मैं लाडो, शांति से पूछ। मम्मी, कल गणपति बाप्पा आएंगे तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे? हाँ रूपा, आरती के वक्त के भोग धराएंगे गणपति बप्पा को। हाँ, ये तो हमने सोचा ही कोनी। पापा को धराने वाला पहला भोग हमारी तरफ से ही होना चाहिए। तू बस हुक्म कर, कौन सी मिठाई लानी है, कल सुबह सुबह जाकर लेकर आता हूँ रूपा। पापा, बाहर
से मिठाई नहीं लाएंगे? कटे से लाएंगे बेटा। पापा, गणपति पापा हमारी तरफ से है, तो प्रसाद भी हम ही बनाएंगे ना? हाँ पापा। बिल्कुल सच्ची बात बोल रही है हमारी लाडो। 108 लड्डू पापा के लिए घर पर ही बनेंगे। वाह वाह। गणपति पापा के लिए हम लड्डू अपने हाथों से बनाएंगे और उन्हें खिलाएंगे। ओहो, टाबरा रे लारे, आप भी टाबर बनोगे क्या? चलो चलो जल्दी उठो, घणो काम है, सारा सामान निकालो। तब तक मैं अपनी गोकुल धाम की सहेलियों को बता कर आती हूँ। चलो छोड़ो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया सोचा है रूपा भाभी ने। सच्ची कितना लकी छोटा में लोग को। हाँ एकदम 100%। नहीं 108%। अरे गोकुल धाम सोसाइटी में आते ही आप लोगों को गणपति बापा की स्थापना करने का मौका मिल गया। जस्ट इमेजिन, सो लकी। और सिर्फ स्थापना नहीं, आपको उनकी सेवा और प्रसाद बनाने का भी मौका मिल रहा है। सच में ये सारी उन्हीं की मेहरबानी है। गणपति बापा ने खुद सेवा का मौका दिया है हमें। बस कोई अगड़ बगड़ ना होवे। मतलब? मारो मतलब है गड़बड़ ना होवे। अच्छा अच्छा। गॉन्डोल। गड़बड़ सेम। अच्छा। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अपने पापा साक्षात मंगल मूर्ति है, तो सब मंगल ही होगा। हाँ, और देखना आप लोगों को गोकुल धाम के गणेश उत्सव में बहुत मजा आएगा। एंड चेरी ऑन द केक इज रंगारंग कार्यक्रम। और हम लोग गणपति उत्सव इतनी धूमधाम से मनाते हैं ना कि आपको बाहर जाने का मन ही नहीं होगा। अभी तो बस शुरुआत है, इसके बाद तो गोकुल धाम में त्योहारों का मेला लगना शुरू होगा। नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, सब कुछ हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो मैं घर जाती हूँ, मुझे लड्डू बनाने हैं। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। वाह वाह वाह। शुरू हो जाओ। हाँ मम्मी, गणपति पापा कितने खुश होंगे ना कि हम अपने हाथों से उनकी फेवरेट चीज बना रहे हैं। ये सब तैयारी देख के गणपति पापा के मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना? आपने लड्डू में मीठा ज्यादा डाला है ना, क्योंकि पापा को मीठा बहुत पसंद है। पापा काजू बराबर डाले ना, गणपति पापा को कंप्लेन करने का मौका नहीं देना है। हाँ छोरे, झटपट हाथ चलाओ, टेम बहुत कम है और काम घणो ज्यादा है। मम्मी, गणपति पापा को हमारे हाथ के बने हुए लड्डू पसंद तो आएंगे ना? हाँ, अगर उनको अच्छे नहीं लगे और उन्होंने नहीं खाए तो? क्यों नहीं पसंद आएंगे? मेरे बच्चे इतने प्यार से और मेहनत से बना रहे तो उन्हें 100% पसंद आएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ इतने पसंद आएंगे उन्हें कि वो दोबारा मांगेंगे, देखना। हाँ पक्का? 100%। मैं गणपति पापा को ये लड्डू खिलाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कल हमारे गणपति पापा बड़ी धूमधाम से अपनी सोसाइटी में पधारेंगे। जीबड़ी जितनी जल्दी चला रहे हो ना, उतने ही जल्दी हाथ चलाओ, घोड़े की तरह एकदम डब 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 डब। 1 2 3 4 गणपति बापा का जय जयकार। 5 6 7 8 गणपति बापा हमारे साथ। मोरया रे बापा मोरया रे। दर्शकों, हर साल की तरह इस साल भी गोकुल धाम में गणपति बापा का आगमन बड़ी धूमधाम से होने वाला है। नए परिवार रूपा और रतन के प्यारे बच्चे वीर और बंसरी तो बड़े प्यार से गणपति बापा के लिए लड्डू भी बना रहे हैं। इस बार गोकुल धाम में गणपति उत्सव भक्तिपूर्ण तरीके और हर्षोल्लास के साथ मनाने वाले हैं। एक बात बताऊं आपको, गणपति बापा के लड्डू को लेकर कुछ तो होने वाला है। एक और खास बात बताऊं आपको, भक्ति और धूमधाम की बात हो और हम सबके प्यारे असित कुमार मोदी जी ना आए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। गणपति बापा मोरया। हमारे प्यारे दर्शक हमेशा पूछते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी में गणपति भगवान गणेशोत्सव के बाद क्यों आते हैं। सही बात है, क्योंकि गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन तक
आप अपने घर में गणपति बापा को विराजमान करते हो, गणपति बापा की भक्ति करते हो, सेवा करते हो और गणेश भगवान के पंडाल में भी जाते हो, तो वो 10 दिन छोड़ने के बाद उसके बाद हम गोकुल धाम का गणेशोत्सव करते हैं ताकि आप वो भी आनंद ले सको और गोकुल धाम के गणेशोत्सव का भी आनंद ले सको। तो आपको दुगना आनंद मिलेगा, दुगनी खुशियां मिलेगी। तो बस वही कारण है कि हम गोकुल धाम सोसाइटी में गणेशोत्सव के बाद गणपति उत्सव मनाते हैं। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। धन धन कितनी सुंदर मूर्ति है ना। हाँ बावरी जी वाकई। बापू जी गणपति बाप्पा मूर्ति वाह 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 वाह, काय अप्रतिम मूर्ती आहे हा। सुंदरच। पापा की आंखों का तेज तो देखो, कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे गणपति बाप्पा। एकदम रियल ना। गणेश फूट रहे लागे इतनी दूर से। गणेश चौके हैं। आज सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। गणपति बापा का भोग ले आइए। अभी लेकर आते हैं। हाँ हाँ पंडित जी। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। अरे वाह, लड्डू कितने सुंदर और टेस्टी लग रहे हैं। अभी मत देखो गोली भैया, ये गणपति बाप्पा के लिए है। या आंखों से भी खा सकते हैं। हाँ हाँ, इतने सारे लड्डू बना भी लिए। हाँ हाँ, हमारे टाबरों ने पूरी रात जाग जाग के बाप्पा के लिए बड़े प्यार से लड्डू बनाए हैं। हो क्या संस्कार दिए हैं आपने बच्चों को। अरे शाबाश शाबाश। मुझे भरोसा है लड्डू इतने टेस्टी बने होंगे कि देखना गणपति बप्पा खाएंगे एकदम खुश हो जाएंगे। और बेटा मुझे भरोसा है कि सिर्फ खुश नहीं, खुशम खुश हो जाएंगे। हाँ और मैं भी। आप क्यों खुश होंगे? क्योंकि मैं भी लड्डू खाऊंगा ना। बोले भैया फिर से आपने वही बात की। पहले गणपति बप्पा फिर आप। हाँ हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि गणपति बापा के बाद मैं भी लड्डू खाऊंगा ना। गणपति बाप्पा
चलो टप्पू सेना, अभी पर्दे खोलो और डेकोरेशन दिखाओ सबको। हाँ हाँ, दिखाइए दिखाइए, इस बार गणपति बापा के लिए आप लोगों ने क्या खास डेकोरेशन किया है? दिखाते हैं। लेकिन डेकोरेशन दिखाने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस बार गोकुल धाम के गणपति बापा आप सब पे प्रसन्न होंगे, आप सबको अपना आशीर्वाद देंगे और आप सबकी इच्छा पूरी करेंगे। सबकी इच्छा पूरी करेंगे? हाँ सोडी अंकल, सबकी इच्छा पूरी करेंगे। मेरी तो इच्छा है कि गणपति बापा के आशीर्वाद से मेरी सोनू को एक अच्छा संस्कारी लड़का और एक अच्छा खानदान मिले। वो तो मिलेगा ही। हाँ, तुम्हें कैसे पता? भिड़े अंकल, सोनू इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, उसे तो अच्छा लड़का ही मिलेगा। मतलब मैं कहूंगा कि पापा आज के आज मेरी शादी करा दीजिए, तो पापा आज के आज मेरी शादी करा देंगे? हाँ हाँ, करवा देंगे। और मैं कहूंगा कि आज के आज दया को पापा अहमदाबाद से लेकर आइए, तो लेकर आएंगे। हाँ पापा, ऐसा हो सकता है। तो की कह रहे टप्पू पुत्र? पापा हम सच कह रहे हैं। हाँ, इस बार गणपति बप्पा सबकी इच्छा पूरी करेंगे। बस उसके लिए आप सभी को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। यस। अच्छा, नियमों का पालन करना पड़ेगा? कैसे नियम? एक मिनट। हाँ, गणपति बापा का आशीर्वाद मिलेगा तभी जब करोगे पालन नियमों का सभी। ऐसे कौन से नियम है? बताते हैं पोपट अंकल, थोड़ा सब्र तो कीजिए। अरे भाई, शादी के लिए इतने सालों से सब्र कर रहा हूँ, अभी नियमों के लिए भी सब्र करूँ? अरे बच्चों, दिखाओ दिखाओ, नियम क्या है? हाँ, रेडी? ओके, 3, 2, 1। हे तेव्हा आपण दोघं वो मैं हूँ। लग रहे हो नहीं? हाँ हाँ, इकडे मुझे ये देखा। अरे वाह 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 टप्पू, वाह बबीता जी। झटिया, ये तो हम सब लोग हैं। हाँ बापूजी, हम सबके आउटकट है। हैं? मतलब वो चाचा जी, कट आउट। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। वाह वाह टप्पू सेना, वाह। कितने प्यारे लग रहे हैं सब। और जो लिखा है वो नियम है। अरे वाह वाह वाह। ये मेरा नियम क्या है? नहीं नहीं पापा, किसी के इंडिविजुअल नियम नहीं है, सारे नियम सभी के लिए है। अच्छा, वाह टप्पू भैया, बहुत मस्त है। हाँ। वैसे जेठालाल, तुम्हारे कटआउट के ऊपर क्या नियम लिखा है जरा पढ़ो ना। क्यों, तेरे चश्मे में नंबर बढ़ गया, तू नहीं पढ़ पा रहा है?
नहीं, मैं तो पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो। मैंने भी पढ़ लिया, आगे बढ़ चल। आसाराम, वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि उधर लिखा है ना कि समय बड़ा बलवान है, मैं समय का पालन करूंगा। लेकिन जेठालाल तो समय का पालन करता नहीं है, हमेशा हर जगह लेट होता है। फिर तो जेठालाल तुम्हारी इच्छा पूरी होनी मुश्किल है। नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है भाई। गणपति बाप्पा हम मुंबई वासियों की तकलीफ समझते हैं। वो जानते हैं हम मुंबई वासी जानबूझ के लेट नहीं होते। हमें लेट करवाती है मुंबई की ट्रैफिक। कमाल है जेठालाल, घर से तुम्हें क्लब हाउस में मीटिंग में आने के लिए कौन सा ट्रैफिक नड़ता है? अरे भाई, मीटिंग में आने के लिए दुकान से घर तो आना पड़ता है ना। तो दुकान से घर आने में ट्रैफिक नहीं नड़ता है? अरे शिक्षक होऊन थोट विद्यार्थी सारखा कशाला वागतोय बाबा? अच्छा ठीक है, तो मेंटेनेंस टाइम पे देने के लिए कौन सा ट्रैफिक नड़ता है? अरे तेरी सुई घूम फिर के मेंटेनेंस के चेक पे आके ही अटकती है, क्योंकि हर महीने वो सुई चुभती है ना मुझे मांग के। क्या? हाँ बाबूजी, मैं ये नियम का पालन करने की कोशिश करूंगा। मैं ये नियम का पालन करूंगा। हाँ। बोलो गणपति बाप्पा। ओ यारो, ये नियम भी बहुत चंगा है। कौन सा? अरे मैं यहाँ वहाँ कूड़ा कचरा नहीं फेंकूंगा। अच्छा। हाँ, કેટલું સોચ્યું છે? अरे ये नियम का पालन तो सबको हर समय हर जगह करना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। वाह, क्या मतलब क्या है इसका? मतलब जहाँ स्वच्छता होती है वहीं ईश्वर का वास होता है। वाह वाह बबीता जी, वाह क्या बात कही है आपने, वाह। समझे बच्चों, कचरा कहीं पर भी नहीं फेंकना चाहिए, स्वच्छता ही सेवा है। ओके मम्मा। हाँ। Yes, we should always keep our surroundings clean. अगदी खरंय, आपल्या आजूबाजूला स्वच्छता ठेवणं फार गरजेचं आहे। वो नियम भी टॉप क्लास है। कौन सा? मैं ट्रैफिक नियमों का पालन करूंगा। हाँ, ये नियम का पालन तो सबको ही करना चाहिए। बिल्कुल, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पे बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसलिए तो कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ, बिल्कुल सही। टू व्हीलर भी हमेशा हेलमेट पहनकर चलाना चाहिए। और जो पीछे बैठा है उसे भी हेलमेट पहनना चाहिए। हाँ। और हमको है ना सिग्नल जंप नहीं करना चाहिए, रेड या येलो सिग्नल देखकर गाड़ी रोक देना चाहिए। और गाड़ी तो बिल्कुल स्पीड में नहीं चलानी चाहिए। और नो एंट्री में जाना एकदम गलत बात है। नो एंट्री में नो एंट्री। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लोग लेफ्ट साइड से ओवरटेक क्यों करते हैं और ट्रैफिक सिग्नल जंप क्यों करते हैं। हाँ, और रॉन्ग साइड में भी घुस जाते हैं। रॉन्ग साइड में घुस के सामने की लेन में भी ट्रैफिक कर डालते हैं ये लोग। ऐसा माथा घूम जाता है ना तब तो, बाप रे। अभी शांत रहो, अभी शांत रहो। हाँ। अगर लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे तो गाड़ी चलाना कितना सेफ हो जाएगा। लेकिन लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते कहाँ हैं? उल्टा नियम तोड़ने में होशियारी समझते हैं। ओह, मैं मन को शांत रखूंगा। हाँ। भिड़े, ये नियम पढ़ने के बाद तूने मेरी तरफ क्यों देखा? हाँ भिड़े, मन शांत रखने की जरूरत तो तुझे है। नहीं तो क्या है? किसी ने मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया, मन अशांत। कोई मीटिंग में लेट आया, मन अशांत। नहीं नहीं जेठा भाई, ये नियम भिड़े भाई पे नहीं, आपके परम मित्र पे ज्यादा लागू है। मुझ पे? हाँ, नहीं तो क्या, मीठा और चटपटा खाने के लिए आपका मन अशांत नहीं रहता? नहीं 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 मिलता है इसलिए अशांत रहता है। अच्छा, तो मैं वही तो बोल रही हूँ।
देख लो अठैया शांति शुरू हो गई। ठीक है, हम सब अपने मन को शांत रखने की कोशिश करेंगे। सही बात है। इस नियम का तो पालन करना ही पड़ेगा। गणपति बापा से इच्छा पूरी करवानी है ना? नहीं करवानी है। मैं भी इस नियम का पालन करूंगा। बस गणपति बाबा मेरी शादी की इच्छा जल्दी से पूरी करवा दी। हाँ, तो अगला नियम पढ़ता हूं मैं हर रोज व्यायाम करूंगा। हाँ नियम सुना ना कि वापस पड़े। अरे यार भाई, इतने लोग खड़े हैं, आपको मैं ही दिखता हूँ। बस करो यार अभी। बबीता जी रहने दो ना। मैं सबको बता रहा था कि हमको डेली मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना? हाँ, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ बापूजी, करना ही चाहिए। नहीं तू मना नहीं करता, लेकिन करता भी तो नहीं है कसरत। बापूजी मैं कसरत करता हूँ, लेकिन जरा छुप छुप के करता हूँ। क्या कि मुझे दिखावा पसंद नहीं है। हम रोज कसरत करते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं। मैं भी रोज सुबह वॉक पे जाता हूँ, हलवाई की दुकान तक। हाँ, उससे 2 काम हो जाते हैं, वॉक भी हो जाती है और पेट पूजा भी। बराबर, क्या बात है। यो नियम तो बहुत अच्छा है बच्चों। मैं पड़ोसियों को परिवार समझूंगा। वाह। हाँ भिड़े अंकल, आपने भी तो हमें बचपन से यही सिखाया है, पड़ोसी हमारा परिवार है ना सोनू? हाँ। वी आर फैमिली। इस मामले में हम गोकुलधाम वासियों को मानना पड़ेगा। हाँ? हम पड़ोसियों को भी परिवार समझते हैं, नहीं? हाँ, वो तो हमें आते ही अनुभव हो गया भाभी साहब। ये नियम बढ़िया है। मैं मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करूंगा। जरूरी है भिड़े भाई साहब, यो नियम तो बहुत जरूरी है। वरना आजकल तो लोग रियल लाइफ में कम और रील वाली लाइफ में ज्यादा जीते हैं। सही बात है। हमारी बात करो। अरे बात हो मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। जनरल। हाँ, आपको भी अपना मन शांत करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं कहीं क्यों? इसी बात पे सेल्फी हो जाए। हाँ, देखा आप भी बात किया और फोन दो। बोलो गणपति बाप्पा। पापा का आशीर्वाद मिलेगा तभी जब करोगे पालन नियमों का सभी। वाह वाह वाह, टप्पू सेना ने कितना बढ़िया डेकोरेशन किया है, कितने अच्छे अच्छे नियम लिखे हैं। ये सभी नियमों का पालन करेंगे तो गणपति बापा हमें आशीर्वाद जरूर देंगे, हम सबकी इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी में इन सारे नियमों का पालन करना आसान है? मुश्किल है ना? मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। जितने ज्यादा नियमों का पालन करेंगे हमारे जीवन उतना ही ज्यादा मीठा होगा। ऐसा समझ लीजिए कि हमारा जीवन मिठाई है और नियम उसमें पड़ने वाली शक्कर है। लो, मीठे से याद आया लड्डू के बारे में। गणपति बापा का आगमन गोकुलधाम में हो चुका है और आरती भी हो चुकी है। अब बारी है प्रसाद मिलने की, और प्रसाद में मिलने वाले हैं बिंजोला परिवार के वीर और बंसरी के हाथों से बने हुए स्वादिष्ट लड्डू। लेकिन ये लड्डू इतनी आसानी से गोकुलधाम वालों को नहीं मिलेंगे। जी हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी में प्रसाद नहीं बंटने वाला है, बल्कि प्रसाद को लेकर नई टेंशन बंटने वाली है। अब वो टेंशन क्या है और प्रसाद क्यों नहीं मिलेगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.